ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी नेता, चावड़ी बाजार कारोबारी व प्रसिद्ध भजन गायक। संकट मोचन बन कर दाती हो। इन सबसे बढ़कर हैं परम मोदी भक्त। मोदी जी, मैं भी भक्त हूँ, पर ये भी मोदी जी को कहना चाहते हैं मन की बात। सुनो सरकार। आदरणीय मोदी जी व अमित शाह जी, सादर प्रणाम। आज एक शताब्दी के पश्चात अब देश में फिर लगभग एक वर्ष से इस भयंकर बीमारी कोरोना के कारण ऐसा भयावह वातावरण छाया है कि हर घर पीड़ित है। लाखों परिवारों में जनहानि हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता। मोदी जी, आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मुझ जैसे करोड़ों समर्थक और कार्यकर्ता भी भक्त हैं आपके, मैं भी भक्त हूं, लेकिन अंधभक्त नहीं। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि अंधभक्त नहीं। इसलिए आज मन में लोगों की जो आज की स्थिति है उसको देखकर मन में एक भाव आया है कि आपसे कुछ कहूं। अगर आप तक पहुंच सके तो, और आपसे भी नहीं कहें तो किससे कहें। आप हमारे नेता हैं, पूरा देश आपकी तरफ आशा और विश्वास के साथ देख रहा है, क्योंकि हमें भरोसा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। पर ज़मीनी स्तर पर मोदी जी हकीकत कुछ और ही है। आपने काफ़ी प्रयास किए और भी करेंगे ताकि इस बीमारी से देश को बचाया जा सके। कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों के साथ साथ आपकी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है, जिसे देश ने ही नहीं संपूर्ण विश्व ने माना है। प्रारंभ में लॉकडाउन लगाया, जनता ने माना। आपने डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा देकर उनका उत्साह बढ़ाया, बहुत अच्छा किया। आपने इनके लिए सारे देश से ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए, लोगों ने अक्षरशः आपकी बातों को माना। परंतु मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि उस समय से आज तक भी 80% डॉक्टर जो कॉलोनियों में हैं या मोहल्लों में या तो अपना क्लिनिक बंद कर चुके थे या ऑनलाइन वो फीस लेकर लोगों को देख रहे हैं। लगभग 20% ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो तब से लेकर आज तक भी अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और हम उन जैसे भगवानों के कारण ही आज सुरक्षित हैं। इसलिए मैं अपनी ताली थाली और दिए उन 20% डॉक्टर्स के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप दिल्ली के अस्पतालों पर आएँ। मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए दिल्ली में जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, या जो कुछ मैंने अपने आप भोगा है, मैं उसका हाल आपको बताना चाहता हूँ। बड़े और प्राइवेट अस्पताल लाखों रुपए के पैकेज के बाद मरीज को बेड दे रहे हैं, और वहाँ की केयर कैसी है, सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं। कई मरीजों के अपने भी व्यक्तिगत इंटरव्यूज़ या अपने उनके जो साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के द्वारा हुए हैं, उनसे हमें पता लगता है मोदी जी, जिसका सामर्थ्य नहीं है वो व्यक्ति आज के दिन कहाँ जाए। आप शायद ये कहेंगे कि भाई सरकारी अस्पताल भी हैं, दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, या दिल्ली सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत कुछ अस्पताल आते हैं, वहाँ भी बेड की व्यवस्था के लिए या तो किसी बहुत बड़े नेता का संरक्षण या उनका फ़ोन या उनकी अप्रोच चाहिए। जैसे हमारे पास, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद और देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। अनेकों कार्यकर्ता उनके सीधे संपर्क में हैं, और वो भी कार्यकर्ताओं से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पूर्व में भी कई दायित्व उनके पास दिल्ली में राजनीतिक स्तर पर रहे हैं, और जब वो विधायक थे तब से और आज तक उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। लोगों की मदद भी कर रहे हैं, हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं, और मैं आज भी उनका एहसानमंद हूं कि पिछले वर्ष मेरे परिवार में जब ये त्रासदी हुई या इस बीमारी से हम पीड़ित हुए, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के माध्यम से हमें बहुत सहयोग, बहुत मदद मिली। पर मोदी जी, कितने पार्टी के कार्यकर्ता या आम जनता है जो उन तक पहुंच सकते हैं, और वो कितनों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि साधन सीमित हैं। एक साल में भी कोई हॉस्पिटल कोविड के लिए हम बना नहीं पाए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो दुकान की तरह कारोबार कर रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगा पाए। और आज तो आलम ये हो गया है मोदी जी कि जो इंजेक्शन रेमडेसिविर या फेबिफ्लू जैसी टैबलेट
मान लो अगर इंजेक्शन का रेट 800-900 रुपये प्रिंट रेट है तो 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार तक लोगों ने उस इंजेक्शन को लिया है, क्योंकि वो मजबूर है। उन्हें अपने परिवार में जनहानि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं, चाहे उनकी क्षमता है, उनका सामर्थ्य है या नहीं है। लेकिन ये हो क्या रहा है, एक फेबिफ्लू नाम की टेबलेट जिसको डॉक्टर 15-20 दिन से लिखना शुरू कर रहे हैं, उसका 1200-1300 रुपए का एक पत्ता था, जो कल मैंने अपने एक रिश्तेदार के लिए 2300-2400 में लिया है। ये काला बाजारी आपकी नाक के नीचे हो रही है। मैं राज्य सरकार को इसलिए नहीं कह रहा कि उनसे कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा है ही नहीं किसी को। उनके बहुत से विधायक, बहुत से मंत्री या तो यूपी में सरपंची के चुनाव में लगे हुए हैं, या शायद बंगाल में ममता बनर्जी के साथ कहीं भोजन में व्यस्त होंगे। वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे उस चीज पर। ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में, डॉक्टर्स की कमी दिल्ली में, बेड की कमी दिल्ली में, दवाइयों की कमी दिल्ली में, और जो साथ साथ इनकी काला बाजारी है, ये सब आपके नाक के नीचे ये कर रहे हैं। क्यों और कैसे, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मोदी जी, जहां आपकी उपस्थिति है वहां तो मेरी ख्याल विदेश में भी लोगों को ऐसा डर रहता होगा कि भारत की तरफ तो गलत काम करना ही नहीं, या गलत निगाह से देखना ही नहीं है, क्योंकि वहां आज जो प्रधानमंत्री है उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। तो लेकिन दिल्ली में ऐसा सब कुछ कैसे चल रहा है मोदी जी? आपने एक योजना शुरू करी है अभी 2-3 दिन पहले ही शायद, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहां दवाइयां, इंजेक्शन उपलब्ध हैं। मोदी जी, इसके भी केंद्र भी हैं, लोगों को इसका फायदा भी हो रहा होगा। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अगर वो कहीं अच्छा लगे तो इन दवाइयों को भाजपा के जिला कार्यालय, मंडल कार्यालय, प्रदेश कार्यालयों में भी कोई इसकी व्यवस्था कराइए, क्योंकि आम आदमी वहां तक जाने में सक्षम है। नेट से, गूगल से सर्च करके और उन औषधि केंद्रों का पता लगाने में शायद आज भी जनता असमर्थ है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि ये जो दवाइयों के कारण, ऑक्सीजन के कारण, इंजेक्शन के कारण जनहानि ना हो, क्योंकि मोदी जी, जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है उसकी क्षतिपूर्ति करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज जो कार्यकर्ता 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 25 वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पार्टी का झंडा उठाए है, समाज भी उससे उम्मीद करता है कि ऐसी विपत्ति के समय में भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता हमारी मदद करेगा। अगर उसके परिवार में कोई इस प्रकार, ईश्वर ना करे, कोई बीमार है तो उसको बेड दिलवाने में, उसको दवाइयाँ दिलवाने में, इस आपदा को झेलने में कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता, नेता से उम्मीद होती है। क्योंकि लगभग सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, जिनके हृदय में सेवा भाव हमेशा रहता। हमारी तो जड़ में सेवा है। संघ की ओर से सेवा भारती जैसी संस्था विगत 1 वर्षों से इस बीमारी से लड़ने के लिए काढ़ा, डॉक्टर्स की सलाह, कुछ होम्योपैथिक डॉक्टरों के उपचार, जो कुछ वो जितने साधन उनके पास हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उनका योगदान सराहनीय है। प्रदेश में सांसद भी हमारे हैं, 5-7 विधायक भी हैं, 30-40 पूर्व विधायक भी हैं, 200 से 400 कम से कम पार्षद और पूर्व पार्षद होंगे। संगठन में प्रांत स्तर के नेता भी हैं, जिला स्तर के नेता भी हैं। कितने कार्यकर्ताओं का वो सहयोग कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ताओं की कुशल क्षेम वो पूछ लेते हैं। ये मैं मानता हूं कि बहुत से नेता लगे भी हुए होंगे, कार्यकर्ताओं की मदद भी कर रहे होंगे, पर हर कार्यकर्ता की पहुंच बड़े नेता तक नहीं होती मोदी जी, और आम जनता की तो बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ एक कार्यकर्ता जानते भी हैं और मानते भी हैं। अगर ये दौर चुनाव का होता तो जो नेता आज घर में हैं वो शायद, उनके पास हम सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर पता नहीं कहां से आते हैं या कहां से नहीं, दिन भर में 50-50 मैसेज भी उनके आते हैं, बाकायदा फ़ोन भी आते हैं वोट के लिए, सपोर्ट के लिए। लेकिन आज वो सब नंबर उन नेताओं के पास लुप्त हो गए। कार्यकर्ता असहाय देख रहा है, किसकी तरफ देखे? दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके कहने से कहीं 2 जगह 4 जगह बेड की व्यवस्था हो सके। बहुत बड़ी दिल्ली है मोदी जी, बहुत बड़ी दिल्ली है। एक अकेले डॉक्टर हर्षवर्धन क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, मेरी समझ से बाहर है। और फिर मैं कहता हूं कि बहुत से नेता बीजेपी के और सांसद भी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साधनों की फिर कमी है, साधन सीमित है। मोदी जी, इन साधनों को बढ़ाइए। दिल्ली का एक एक व्यक्ति आपकी तरफ बहुत आशा और बहुत विश्वास के साथ देख रहा है, क्योंकि आप भी नहीं कर पाए तो कोई इस दिल्ली को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप चाहें
तो क्या ये दवाइयों की, इंजेक्शनों की कालाबाजारी बंद नहीं हो सकती? सिर्फ एक दिन में सब कुछ सामान्य करने की क्षमता आपके अंदर है, ये पूरा देश जानता है। तभी इस भयावह माहौल में भी आशा और उम्मीद की नज़र से सिर्फ और सिर्फ आपको देखा जा रहा है। मोदी जी, मेरी फिर करबद्ध प्रार्थना है, इस दिल्ली को, इस देश को बचा लीजिए। ये राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं, ये राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आम जनता जानती है कि उनके मुख्यमंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे कितना लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और अगर मैं माफ़ी के साथ कहना चाह रहा हूँ, अगर ये इतने बढ़िया काम कर रहे होते तो जनता यूं परेशान ना होती, हर घर में मातम जैसा वातावरण नहीं होता, हर कोई चिंतित नहीं होता, हर व्यक्ति डरा नहीं होता। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया, मेरी सभी मीडिया चैनल से भी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आज के दिन 24 घंटे का साथ अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का है। मैं भी मानता हूँ। आज आप दिखा क्या रहे हैं लोगों को? जलती हुई चिताएं, इतने मरीज हो गए, इतनी संख्या में हो गए, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। कहीं आप ये भी सकारात्मक सोच के साथ बताइए, आपके पास तो इतने मजबूत साधन हैं, आप इतने ऊर्जावान लोग हैं, आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक काम में क्यों नहीं लगाते? लोगों को ये भी बताइए कि लाखों मरीज इससे ठीक भी हो रहे हैं, ये इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध हैं, आपको यहाँ आज की तारीख में मिल सकते हैं, इस हॉस्पिटल में इतने बेड उपलब्ध हैं, आपको यहाँ मिल सकते हैं, आप यहाँ जाइए, दवाइयाँ यहाँ मिल सकती हैं, यहाँ उपलब्ध हैं। आप क्यों नहीं इस तरीके का काम करते? या सिर्फ नकारात्मक खबर दिखा दिखाकर, जलती हुई चिताएं, शमशानों की लाइन, कब्रिस्तानों में लाइन, ये दिखाकर लोगों को कब तक डराएंगे आप? लोगों का उत्साह बढ़ाइए, लोगों का मनोबल टूटने मत दीजिए, आप पर बहुत कुछ आधारित है। मैं दिल्ली के कार्यकर्ता होने के कारण मैं अपने प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार काम कर रही होगी, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। केजरीवाल जी, कल रात को टीवी में हमने एक न्यूज़ आपके देखी कि 10 घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास बची है, केंद्र हमारी मदद करे। आप सोचिए, आप मुख्यमंत्री हैं, जब आपकी स्थिति ऐसी दयनीय है तो आम जनता का हाल क्या होता होगा? जबकि केंद्र सरकार की तरफ से न्यूज़ आती है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है, तो ये जा कहाँ रही है? आप टीवी पर आकर कहते हैं कि 80% बेड हर अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए हैं, यह हमने आदेश दे दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि 80% लोगों को बेड मिल ही नहीं रहे। टीवी पर आप 10 बार, 20 बार, 25 बार सिर्फ ऐड के लिए आते हैं और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये भी कहते हैं मैं हूं ना, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग बनकर रह गया है। जमीन पर आप हैं कहां? जनता आपसे पूछ रही है कि आप हैं कहां? आपके विधायक, मैं अपने क्षेत्र का अनुभव बता रहा हूं कि 50-50 फोन आपके विधायक को करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते। वो लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे जनप्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं जिनको जनता के दुख दर्द का एहसास तक नहीं है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है? तो एहसास तो बहुत दूर की बात होगी। और केजरीवाल जी, आपकी सरकार तो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, यहां तक मेट्रो भी फ्री करने जा रहे थे। आप तो उस इतने उदार हैं, आपकी छवि तो इतनी उदारवादी है कि सब कुछ फ्री आपने दिल्ली वालों के लिए कर दिया। दिल्ली में आपसे बड़ा तो कोई मेरी ख्याल उदारवादी नेता होगा ही नहीं। तो क्यों दिल्ली वासी आज एक एक बेड के लिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं? उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है? कम से कम दवाइयाँ और इंजेक्शन और बेड तो उनको उचित कीमत पर दिलवा दीजिए, फ्री नहीं चाहिए। और अंत में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं से मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये समय राजनीति का नहीं है। दिल्ली को बचाइए। दिल्ली का एक एक व्यक्ति पीड़ित है। इस बीमारी ने चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। इस बीमारी ने चारों तरफ बहुत भयावह माहौल बना दिया है, बहुत डरावना माहौल बन चुका है। हमें सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ना होगा, उसको हराना होगा। राजनीति वर्षों वर्ष से आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे आने वाले वर्षों में भी करते रहेंगे। लेकिन जिनके बलबूते आज हम कुर्सियों पर विराजमान हैं, वो ये दिल्ली की जनता है। इनको बचाना, इनको सुरक्षित रखना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए।
आप मेरी बात पर विचार करें और विचार ही नहीं, इसका कोई ना कोई समाधान कीजिए। ये हमारा हक है। मैं एक आम आदमी के कारण कह रहा हूँ कि हमारा हक है, हमारा हक हमें दे दीजिए। दिल्ली पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है मोदी जी। पुनः आपसे हाथ जोड़कर विनती, इस दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली के एक एक व्यक्ति के हृदय में आप वास करते हैं। आपकी छवि इस प्रकार की, ऐसी प्रभु कृपा है आप पर। तो इस दिल्ली को मुख्यमंत्री के भरोसे मत छोड़िए। इस दिल्ली को आप स्वयं देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।